नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। आप व्हाट्सएप तो यूज करते ही होंगे। व्हाट्सएप एक बार फिर विवादों में आ चुका है। मामला व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी का है। सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंस्टेंट मैसेजिंग कंपनी व्हाट्सएप से नई प्राइवेसी पॉलिसी की जानकारी अभी तक नहीं देने पर जवाब मांगा है। चलिए पहले हम आपको पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल पिछले साल व्हाट्सएप नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर आया था। सभी यूजर को इसे एक्सेप्ट करना था। जो यूजर इस नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें व्हाट्सएप के मेन फीचर को यूज करने में परेशानी हो रही थी। व्हाट्सएप की इस प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सीसीआई ने कंपनी पर आरोप लगाया था। सीसीआई का कहना था कि व्हाट्सएप अपनी मार्केट डोमिनेंस का फायदा उठा रहा है और यूजर्स पर नई प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करने का दबाव बना रहा है। इसके बाद बीते वर्ष जुलाई में व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि कंपनी यूजर्स को नई प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स नहीं करेगी। अगर कोई पुराना यूजर कंपनी की नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं भी करेगा तो भी उसका फीचर कोई डाउनग्रेड नहीं होगा। सीसीआई ने पिछले साल मार्च में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर जांच बैठाई थी, लेकिन व्हाट्सएप ने सीसीआई को नई प्राइवेसी पॉलिसी से संबंधित डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं दिए हैं और ना ही इस पर जवाब दिया है। सीसीआई का मानना है कि व्हाट्सएप की इस जांच का डेटा प्राइवेसी से कोई लेना देना है ही नहीं। आयोग केवल ये पता लगाना चाह रहा है कि इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने भारत में अपने मार्केट डोमिनेंस का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया है, या कंपनी ने यूजर्स पर नई प्राइवेसी पॉलिसी मंजूर करने का दबाव तो नहीं बनाया है। सीसीआई ने व्हाट्सएप को इस जांच से पहले 3 नोटिस भेजे थे। 2 नोटिस पिछले साल मार्च में भेजे गए थे, जबकि 1 नोटिस पिछले साल जून में भेजा गया था। इसके बाद इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यह केस अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। मैसेजिंग कंपनी को हाई कोर्ट की ओर से इस जांच को रुकवाने के लिए स्टे नहीं मिला। दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक पिछले साल जुलाई में व्हाट्सएप से कोर्ट नोटिस का जवाब देने और अपना ओपिनियन रखने के लिए कहा गया था, जिसके बाद में 27 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद कोर्ट ने इंस्टेंट मैसेजिंग कंपनी को जवाब देने के लिए 4 और एक्सटेंशन दिए हैं। कंपनी को अब अपना पक्ष रखने के लिए 21 जुलाई 2022 तक की नई डेडलाइन मिली है। ऐसा भी माना जा रहा है कि मेटा की मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने ज्यादातर यूजर्स को नई प्राइवेसी पॉलिसी के तहत वॉलंटरी बेस पर शिफ्ट कर लिया है। यह भी कहा जा रहा है कि कंपनी इस पर अपना ओपिनियन तब तक जाहिर नहीं करेगी जब तक पार्लियामेंट की ओर से डेटा पॉलिसी लागू नहीं की जाएगी। उम्मीद है ये खबर आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। ये खबर तैयार की थी हमारे साथी सौरभ दीक्षित ने।